नमस्कार। हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हम संज्ञा के विकारक तत्व पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लिंग, वचन, कारक पढ़ लिए। पिछली कक्षा में मैंने कारक विभक्ति के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी थी कि कारक किसे कहते हैं। आज हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि कर्ता कारक कैसे प्रयोग में होता है, किसे कहते हैं और किस प्रकार उसे पहचाना जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और उसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। आज हम कारक विभक्ति की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो आपको याद है सबसे पहली विभक्ति हमारी कौन सी थी? सबसे पहला कारक हमारा कौन सा था? कर्ता कारक। आज हम हमारे जो कारक विभक्ति के 8 भेद हैं, आज हम उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। आशा है उससे आपको जो भी संदेह था कारक के बारे में, उसे पहचानने के बारे में, वो आपकी सारी शंकाएं दूर होगी। तो सबसे पहले हम करते हैं कर्ता कारक। कर्ता कर्ता यानी क्या होता है? आपको पहले भी बताया है, काम करने वाला। काम करने वाला। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, अध्यापिका पढ़ाती है तो मैं क्या हो गई? कर्ता हो गई। छात्र लिखते हैं तो लिखने का काम कौन कर रहा है? आप लोग, छात्र कर रहे हैं, तो आप हो गए कर्ता। तो कर्ता यानी काम करने वाला, इस चीज को आप याद रखिए। तो कर्ता कारक, काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें क्रिया करने वाले का क्या करना है? क्रिया यानी जो वो काम कर रहा है, क्रिया करने वाले का पता चले, उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक। उसे कर्ता कारक कहते हैं। बच्चों, ये ग्रामर आपको 4th से लेकर 10th तक, और जिन लोगों का 12th में भी, जिन लोगों के जिन क्लासेस में, जिन स्टेट्स में 12th बोर्ड की एग्जाम में भी होता है, उसमें भी यह कारक विभक्ति आपको काम आएगी। यानी ये आपको हर स्टैंडर्ड में आपके ये काम की ग्रामर है। तो कर्ता कारक, काम करने वाला, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें क्रिया को करने वाले का पता चले, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। अध्यापिका ने पढ़ाया। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। अध्यापिका ने पढ़ाया यानी अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ाने का काम कर रही है। तो यहाँ कर्ता क्लियर है, कर्ता कौन है? अध्यापिका। फिर सेकंड लिखते हैं हम, पिता ने बेटे को व्यापार करने के लिए पैसे दिए या रुपये दिए। तो पैसे देने का काम किसने किया है? पिता ने। तो वहां पर क्या हो गया? कर्ता कारक। आशा है आपको ये चीज समझ में बहुत आ रही होगी कि
कर्ता कारक किसे कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, छाया ने पुस्तक पढ़ी। यानी यहाँ किताब पढ़ने का काम क्रिया है, राइट। पुस्तक पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, तो यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है, छाया। तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन हो गई, छाया। तो आपको समझ में आया ये चीज कि काम करने वाला यानी कि कर्ता कारक। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और आपको बताना मैं जरूरी समझूंगी कि कर्ता कारक में जब वर्तमान काल और भविष्य काल का प्रयोग होता है, काल का जब प्रयोग होता है, तो उसके अंदर ने परसर्ग कारक यानी जो हम विभक्ति चिन्ह है उसे परसर्ग कहते हैं, तो उस ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वैभव, फुटबॉल खेलता, खेलता है, तो ये भी कर्ता कारक है, ये भी कारक ही करता है। ये भी कि यहाँ पर सिंपल वैभव क्या कर रहा है, हमें क्लियर पता है कि वैभव फुटबॉल खेलता है, लेकिन खेलता है कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल। इसके लिए यहाँ पर हमने ने का प्रयोग, परसर्ग विभक्ति का प्रयोग नहीं किया, जिसकी अभी जब हम काल पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसके कारक विभक्ति में आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक। वाक्य में कर्म कारक में क्या होता है कि वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, वह होती है, वहां कर्म कारक होता है, वहां कर्म कारक होता है। यानी क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर पड़ेगा वहां पर कर्म कारक होता है। आशा है आपने ये लिख लिया होगा या आपने इसे एक बार खुद से पढ़ लिया होगा, जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कर्म कारक के। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। यहां पर चोर को यानी पकड़ने की जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, चोर पर, तो यहां पर हो जाएगा कर्म कारक। यहां पर है कर्म के साथ को सहित वाक्य बनाया है एक हमने, और दूसरा बनाएंगे हम इसके बिना। कवि ने मधुर गीत सुनाया।
ये भी कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पर हमने को परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसको पहचाने कैसे? कर्म कारक को पहचानने के लिए क्या किया जाता है? बस आप एक चीज ध्यान रखिए कि कर्म कारक को पहचान करने के लिए क्रिया के साथ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपकी टिप है कि आपको याद रखनी है। क्रिया के साथ हम क्या लगाएंगे? क्रिया के साथ हम क्या या किसको, क्रिया के साथ हम क्या या किसको लगाकर जब हम सवाल करेंगे और जो उत्तर आ गया, जो उत्तर हमें प्राप्त हो गया, वो हो जाएगा हमारा कर्म कारक। मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर ही, इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं बताती हूँ। पुलिस ने हम किसको पकड़ लिया? पकड़ लिया क्या है? क्रिया है, तो हमने क्रिया के साथ क्या लगाया? किसको। पुलिस ने किसको पकड़ लिया? तो पुलिस ने उत्तर क्या मिला हमको? चोर को। तो हमारा क्या हो गया? चोर को क्या हो गया? कर्म कारक। कवि ने गीत सुनाया। गीत सुनाया क्या हुआ? क्रिया है, सुनाना क्रिया है, तो कवि ने क्या सुनाया? कवि ने क्या किया? मधुर गीत सुनाया। तो ये हो गया हमारा कर्म कारक। आपको मैंने दोनों एग्जाम्पल से बताया, कर्म परसर्ग लगाकर भी और परसर्ग का प्रयोग किए बिना भी हमने सेंटेंस बनाए। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि कर्म कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर जब हम सवाल करेंगे और जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह हमारा होगा कर्म कारक। आशा है आपको कर्म कारक, कर्ता कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसे मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे उसमें और सुधार करने की जरूरत है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे और किस प्रकार से सुधार करना चाहिए। आपके सुझावों को बिल्कुल आप प्रकट कीजिए, ताकि मैं भी अपने इस टीचिंग को, अपने इस पढ़ाने के तरीके को मैं और सुधार उसमें इम्प्रूव कर सकूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक हो गया हमारा। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे करण कारक। करण क्या बताया था? करण कारक की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा। और आपको मैंने क्या बताया था इसमें? क्या यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, याद है आपको? ठीक है, मैं बताती हूँ। करण यानी साधन के रूप में, राइट। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं आपको यहाँ पर किससे पढ़ा रही हूँ? चौक के द्वारा पढ़ा रही हूँ, यानी मेरी क्रिया करने का साधन क्या है? चौक। तो यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। अध्यापिका चौक के द्वारा लिखती है, तो लिखने की क्रिया में किससे पूरी करी? चौक द्वारा, तो वहां पर हो जाएगा करण कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का पता चले, उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। और इसको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि जिस माध्यम से, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, उसे करण कारक कहा जाता है।
इसके एग्जाम्पल से और हम इसको ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। हाँ, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल लिखवाया था। अध्यापिका चौक से लिखती है। फिर गगन बस से विद्यालय जाता है। यानी यहाँ पहले लिखने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? कर्ता, यानी कर्ता कौन है? अध्यापिका, राइट। लिखती क्या हो गई? क्रिया। अब अध्यापिका अपनी क्रिया किस के द्वारा पूरी कर रही है? चौक के द्वारा। तो यहां हो जाएगा करण कारक। गगन हो गया संज्ञा, जाना होगी क्रिया, राइट। विद्यालय जाता है, तो वो किसके द्वारा, किस साधन के द्वारा विद्यालय जाने का काम कर रहा है? बस के द्वारा। तो यहां पर हो जाएगा करण कारक। अब इसे पहचानने के लिए, करण कारक को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? इसे पहचानने के लिए वाक्य में क्रिया के साथ, वाक्य में क्रिया के साथ किससे, ये वर्ड ध्यान रखिए, किससे लगाकर प्रश्न करें। ये आपकी इंपॉर्टेंट टिप है, इसे आप याद रखिए कि करण कारक को पहचानने के लिए क्या करना है? वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करें। अगर हमें जवाब मिल गया तो वो हो जाएगा करण कारक। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के बताती हूँ। बालक साबुन से नहाता है। अब आप यहाँ देखिए, नहाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। बालक हो गया संज्ञा। अब हम वाक्य में हमने क्या पूछा है कि करण कारक को पहचानने के लिए हम क्रिया के साथ किससे लगाते हैं। तो अब हम लगा के देखते हैं। बालक किससे नहाता है? क्या आंसर मिला? साबुन से। तो यहाँ पर साबुन से क्या हो गया? करण कारक। आपको समझ में आया ये कि हम किस तरह से, मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कारक को पहचानने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करें जिससे हमें कारक आसानी से पहचाने जा सके। आशा है आपको कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक। आपको मैंने जब विकारक तत्व में पहले ही बताया था, उसमें भी मैं बताते वक्त आपको एक्सप्लेन करती जा रही थी कि किस प्रकार इनको यूज किया जाता है। अभी मैं उसका पूरा विस्तार से आपको समझा रही हूँ। संप्रदान कारक, आपको क्या बताया था? संप्रदान कारक हम किसके लिए करते हैं? किसी दूसरे के लिए। हम किसी दूसरे को देने के भाव, राइट, देने के भाव को प्रकट करने वाले जो वाक्य में शब्द होंगे उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए, सरल भाषा में अगर हम समझे तो, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक, उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
जिसके कारक विभक्ति थी के लिए, को, के लिए, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट अपनी पिछली कक्षा में मैंने बताया था, हमने गरीबों को खाना या कपड़े भिजवाए, यानी हमने क्या किया, किसी दूसरे के लिए कुछ काम किया, तो वहां पर हो जाएगा संप्रदान कारक। माताजी ने पंडित को वस्त्र दिए, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, किसके लिए माताजी ने कपड़े दिए हैं, पंडित को। तो पंडित को क्या हो गया, संप्रदान कारक। यहाँ किसी दूसरे के लिए जो काम किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। दादाजी उपवास के लिए सामान लाए, यानी दादाजी ने क्या किया, उपवास के लिए यानी पर्टिकुलर फास्ट के लिए वो कुछ सामान खरीद कर लेकर आए, तो वो हो गया संप्रदान कारक। अब इसे पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पहचानने के लिए हमें क्रिया के अंदर क्या शब्द का प्रयोग, क्रिया के साथ हम क्या लगाएंगे, क्या शब्द का प्रयोग करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा संप्रदान कारक। दादाजी क्या सामान लाए या किसके लिए सामान लाए, किसके लिए लगाकर सवाल करें, क्या या किसके लिए, तो दादाजी किसके लिए सामान लाए, उपवास के लिए, तो वहां हो जाएगा संप्रदान कारक। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे 3 कारक हो चुके हैं, 4 कारक हो चुके हैं हमारे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कारक की ओर, अपादान कारक। अपादान कारक इसके लिए मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, आपको बताया था पहले भी कि अपादान कारक यानी अलग होने का भाव, अलग होने के भाव जिन शब्दों से हमें पता चलेंगे वो हो जाएगा अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखती हूं, आसमान से पानी बरसा। नेक्स्ट है पेड़ से, ऊपर लिखती हूं मैं, पेड़ से पत्ते गिरे। अब यहां पर आपने देखा आसमान से क्या हुआ, पानी गिरा, आसमान से पानी अलग होने का भाव पर पता चल रहा है, पेड़ से क्या अलग हो गए, पत्ते अलग हो गए, तो यहां पर हो जाएगा अपादान कारक। इसे पहचानने के लिए भी हम क्या क्या प्रयोग करेंगे, पेड़ से क्या गिरे, पत्ते, आसमान से क्या गिरा, पानी, तो वहां हो जाएगा जो उत्तर हमें मिलेगा वो हो जाएगा अपादान
कारक। अब हमारा है संबंध कारक। संबंध कारक का के की रा रे री। संज्ञा या सर्वनाम से के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के वाक्य के संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों से पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। लिख लिया आपने ये सब। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग साथ में अगर लिखते भी जाएं तो आपको जल्दी याद रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल है, यह मोहन का स्कूल है। रवि की कार लाल है। इसे पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? किसका शब्द का प्रयोग, किसका, किसके, किसकी शब्द का प्रयोग करेंगे क्रिया के साथ। यह स्कूल किसका है? तो इसका आंसर क्या हुआ? मोहन का। तो मोहन क्या हो गया? संबंध कारक। रवि की कार कैसी है? रवि की कार लाल रंग की है। तो यहां पर हो जाएगा संबंध कारक। अब हमारा अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण मैं पर, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिया के करने के स्थान को हम अधिकरण कारक कहते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके स्थान का पता चले, वहां क्या होगा? अधिकरण कारक। यानी कर्ता किस स्थान पर अपनी क्रिया को कंप्लीट कर रहा है, वहां होगा अधिकरण कारक। हो गया आपका कंप्लीट। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं अधिकरण कारक के। यह पुस्तक मेज पर
रख दो। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह पुस्तक मेज पर रख दो, यानी पुस्तक रखने का स्थान कौन सा हो गया? मेज। मेज के ऊपर। तो यहाँ हो गया अधिकरण कारक। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। तो यहाँ पर ये हो गया अधिकरण कारक। अब इसे पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? कहाँ। कहाँ शब्द का हम प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे? वही क्रिया के साथ कहाँ लगाएंगे? पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? उत्तर मिला हमें आकाश में। तो आकाश में क्या हो गया? अधिकरण कारक। यह पुस्तक कहाँ रख दो? मेज पर। तो वहां पर हो जाएगा अधिकरण कारक। क्लियर है आपको सारा? अधिकरण यहाँ तक के कारक अभी आपको आशा है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह अच्छे से समझ में आ गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब कारक विभक्ति का हमारा आखिरी भेद है संबोधन कारक। संबोधन हे, अरे। संबोधन का मतलब ही होता है किसी को बुलाना, किसी को बुलाना, पुकारना, राइट। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का पता चले वहां होता है संबोधन कारक। और संबोधन चिन्ह, संबोधन कारक के साथ ऑलवेज आपको याद रखना है संबोधन चिन्ह, यानी विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है उसे हमें लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सपोज हम कभी कभी हम परेशान होते हैं, हम मोस्टली मुंह से निकल जाते हैं, हम तकलीफ होती है, हे भगवान, हे भगवान कहाँ हो तुम, कहाँ हो। तो यहाँ हो जाएगा हे भगवान, यानी हम क्या कर रहे हैं? भगवान को बुला रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा संबोधन कारक। उसके अगले एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास में आप बहुत आवाज करते हैं, आपको चुप कराने के लिए हमेशा बोला जाता है बच्चों, विस्मयादि बोधक चिन्ह, शांत बैठो या शांत रहो। तो वो हो जाएगा आपका, वहां पर हो जाएगा संबोधन कारक। अरे तुम कहाँ चले, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहां पर हो गया संबोधन कारक। आशा है आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक सवाल है, अगर आपको कारक विभक्ति बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो आप मुझे कमेंट में बताइए कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कर्म कारक और संप्रदान कारक में
क्या अंतर होता है। तो आज की कक्षा में बच्चों आज इतना ही। आज हमने संज्ञा के विकारक तत्व का जो हमारा एक पाठ था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है कारक विभक्ति के साथ। मेरे अगर आपको संज्ञा लिंग वचन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आप अपनी मेरे इस प्रयास से आपको जरूर लाभ होगा। आपको चीजें जो छोटे-छोटे आपके डाउट्स हैं वो जरूर क्लियर होंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।